लिमिट्स के लेवल 2 में डाउट है, तुम ये कह रहे हो? हाँ सर, लेवल 2 के लास्ट के सम्स, मतलब 70 तक हो जा रहा है, 70 के बाद। मतलब एक डाउट क्लास में रखा जाए उसके लिए, ठीक। अभी रहने दो, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सर आपको वो आर्काइव्स के डाउट्स भेजे थे। जो मैंने अभी होमवर्क दिया था उसके डाउट्स बताओ पहले। सर 6 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्यूशन देखा, समझ नहीं आया उसका? सर अलग भी है शायद से। कोई नहीं, तुम तो अभी 9th कर रहे थे, अभी 6 कर दिया, क्या पलट दिया नहीं क्या नहीं, उसको? 6 ही बोला, वो 9th हो गया था क्लियर, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 6 बोलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है सर क्वेश्चन है Question क्या f of x इक्वल्स टू, एक मिनट, f of x equals to x पावर x माइनस 1। x पावर x माइनस 1, हाँ सर। मतलब माइनस 1 कहाँ है, पावर में? नहीं, पावर में -1 ऐसा, ओके। डिवाइडेड बाय log 1 plus 2x log 1 plus 2x, ठीक है। when x is not equal to 0 and 7 when x is equal to 0। when x is not equal to 0 and 7 ना, 7 बोलो। हाँ सर। ठीक है। तो फिर पूछा क्या? सर x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने की। कंटिन्यूटी चेक करो। तो सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू, ये बात ध्यान रखना कि हम केवल 0 प्लस चेक कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों भाई, क्यों हम 0 माइनस नहीं चेक लॉग कर का सकते? डोमेन 0 माइनस आ नहीं, जाएगा। सर लॉग में दिक्कत नहीं क्योंकि आएगी। x टू द पावर x तभी डिफाइंड होगा जब x हाँ, पॉजिटिव। यहाँ पे लॉग की दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत x पावर x की है। So whenever you have an exponential function where base is also variable, x power x, sin x power 1 by x, कुछ भी लिखा हो, base can never be negative, base has to be positive। समझे भैया? तो हाँ सर। यहाँ पर केवल वन साइडेड लिमिट ही निकालनी है, RHL, ठीक है। अब तुम्हें x पावर x याद है या मैं निकालूं उसको? सभी को याद होगा e कि पावर जब x x, ln x में कर। हाँ मतलब ये सबको याद होगा कि x पावर x 1 को अप्रोच करता है, 0 पावर 0, ये हमने डिस्कस किया लिमिट्स में। हाँ सर। यस सर। तो ये वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, और log 1 प्लस 2x को क्या चाहिए? अगर एक 2x से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक 2x से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? log 1 प्लस 2x 1 अपॉन बन 2x, जाएगा। ये 1 बन जाएगा। तो ये वैल्यू भी 1 को अप्रोच कर रही है, बट बच क्या गया इसके बाद? इतना करने के बाद सर हो गया। क्या हो गया? सर मतलब वो 2x स्क्वायर हो जाएगा और फिर वो मतलब डिसकंटिन्यूअस लिमिट है। क्यों? आंसर क्या आ रहा है इसका? इसका आंसर क्या लिखोगे? 1/2x स्क्वायर और वो 0 प्लस x स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो गया ना, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना ये। हाँ सर। अगर यहाँ पर x प्लस 1 होता तब आंसर आता, तब एक कंटिन्यूस तो नहीं बनता ये, लेकिन तब आंसर फाइनाइट आता है। x पावर x प्लस 1 के केस में आंसर फाइनाइट आता है। ओके चलो भाई, ठीक है, और बताओ, और बताओ। सर हो गया काफी। और किसी को डाउट ही नहीं है? आकाश, आकाश तो कुछ डाउट है तो भाई? आकाश नहीं सर, थोड़े से क्वेश्चन बाकी है, फिर आपको व्हाट्सएप पे पूछता हूँ। बाकी है अभी? हाँ सर। आज का टेस्ट कितने बजे है? आज टेस्ट था क्या कोई? अच्छा आज वेडनेसडे है। अच्छा हाँ टेस्ट रखा तो है मैंने। हाँ टाइमिंग डाली नहीं क्या तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। सर लिमिट्स का इसका पैरामीटर, लेकिन मैं बताया था यार, ठीक है, वो शायद नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। हाँ सर, बस टाइम नहीं पता। हाँ सर, टाइमिंग का बस कंफर्म कर दीजिए। टाइमिंग मैंने इवनिंग रखा था, 5 to 6।
चेंज करना है कुछ बता दो। सही है, लेट करना है। सर ठीक सही है है। सर, बस ठीक है सर। सही है। सही है ना? ये बाद में करना है। जो भी ऑप्शन। सर नया है सर अपना। संडे को ऑलरेडी है पैराबोला। हाँ सर, संडे संडे को तो नहीं हो। संडे को पैराबोला है? कौन बोला? हाँ सर, उसका सर ने बोला था संडे को टेस्ट होगा टेंजेंट का। सर ने बोला पैराबोला? चलो ठीक है सर। तो पैराबोला और लिमिट्स का कंबाइंड टेस्ट लेते हैं, कैसा ख्याल है? सर वो वाइज हाँ, आप पे सर। रखा है लेकिन 1.5 सर घंटे का। चलेगा। चलेगा क्या? सर लेकिन चलो, पैराबोला अकेले तो कुछ भी पैराबोला चलेगा, वाला ही एक 1.5 डाउट घंटे लेक्चर लग देगा डिफरेंट बस। हाँ सर। ऐप पे एक हाँ, डाउट सर। लेक्चर लगेगा लिमिट्स का। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ कि एक डाउट लेक्चर रख देगा लिमिट्स का। ठीक है। पैराबोला पैराबोला तुम्हारा पूरा हो गया होगा ना, डिस्कशन भी हो गया होगा। तो फिर दोनों टेस्ट मिला के वाइज ऐप पे ही होंगे। टेंजेंट तक आ रहा है पैराबोला नहीं का। वाइज ऐप पे टेस्ट कौन ले रहा है? सर गौरव गुजराती सर पैराबोला का वाइज ऐप पे लेते सर रोज नया ऐप दे देते हैं कोई तो, और बोलते हैं इस पर टेस्ट ले लो। हैं। हाँ सर। एक फिक्स हाँ, रखो सर, बहुत सारे ऐप दे जब देते हैं सर। तो जब कबूत आया था ना, तब सर ने इतने टेस्ट sorry. क्विजेस रख दिए थे, एक एक दिन में 5-5 6 थे। कहूट वाला जो ऐप था ना उस पे। हाँ सर, 2 दिन का डेडलाइन था सर। हाँ ठीक है, वो तो बेसिक क्वेश्चन भी दिए होंगे, बहुत डिफिकल्ट टेस्ट तो नहीं दिया होगा। सर लेकिन वो टाइम मतलब इतने सारे टेस्ट 2 दिन के अंदर के। सर तो नहीं, ये जो लिमिट्स का टेस्ट संडे को होगा। ये जो वाइज ऐप है, हाँ लिमिट्स का टेस्ट चलो संडे को रखते हैं फिर। इन लोगों के डाउट्स बचे हुए हैं, डाउट्स क्लियर कर दीजिए। तो आज मैं डाउट्स रखता हूँ, फिर आज या कल में डाउट्स रखते हैं शाम को। तो आपका शेड्यूल सर आपका है ना Friday को। सर कल आपका फ्राइडे को? शेड्यूल्ड है। आज नहीं फ्राइडे को सर। कल है सर। कल या फ्राइडे को। अच्छा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे आज भी कुछ रख देंगे, 2-3 क्वेश्चंस जो भी हो बचे हों कर लो उसको। सर और पार्ट टेस्ट पोस्टपोन होगा क्या? हाँ सर, मतलब पार्ट टेस्ट का बेसिक्स को है कि अगले नेक्स्ट वीक ही होगा पार्ट टेस्ट या फिर कोई होगा? पार्ट टेस्ट थोड़ा पोस्टपोन, तो एक हफ्ते पोस्टपोन तो करना ही पड़ेगा। सर Next तो week पार्ट नहीं टेस्ट 12th को होगा। मैं जो भी संडे होगा सेकंड वीक वाला उसमें होगा। सर उसके बाद सीधा छुट्टी है। छुट्टी के पहले वाले संडे को। छुट्टी कैसे? सर अभी जून में था 13 ना। जून से तो वैकेशन। 13 to 20th वाली। मिल तो गई तुम्हें 1 वीक छुट्टी, और कैसे छुट्टी लोगे भाई? अरे सर आप बोल रहे थे कि आप दोनों ही लोग नहीं हैं। वैसे सर आपने कंफर्म बोला था सर। और सर वो 1 क्या वीक तो करोगे चाहिए भी छुट्टी नहीं का? था, वो सीए के प्रिपरेशन कर रहे, डिप्रेस हो रहे, और की क्या तुम्हें क्यों चाहिए छुट्टी, है ना? अभी क्या करो छुट्टी का, कहीं जाओगे क्या? सर कुछ नहीं। सर आप भी छुट्टी ले लो। सर सर सोएंगे सोएंगे। शिफ्टिंग करना है सर। रजत हम कितना छुट्टी- शिफ्ट करेगा सर? सर, मतलब हाँ करना पड़ेगा सर, आप पेरेंट्स से भी पूछ लो। क्या अभी वापस आ रहा है गुजरात? नहीं सर, सोसाइटी चेंज कर रहा हूँ। क्यों, सोसाइटी में केस बढ़ गया क्या? सोसाइटी में भगा रहा है? नहीं सर, वो घर ले लिया खुद का। ओह क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। पार्टी रजत अभी पार्टी देगा। कहाँ, खारगर में या कहीं और? नहीं सर, खारगर में। कहाँ, किस सेक्टर में? 21। 21, अच्छा उधर। अभी कहाँ पर? अभी भी 21 में रहता हूँ। अच्छा ओके। तो केवल सोसाइटी के चेंज पास जा रहा है रहने थोड़ा। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? आदित्य के। आदित्य के पास? अरे भाई मुझे क्यों ला रहा है बीच में? तो उसके बाजू वाली सोसाइटी। अच्छा बगल वाली सोसाइटी। ओह स्टॉकर। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। शिफ्टिंग कर लो फिर। तुम्हें कौन सामान उठा के रखना है? मूवर्स पैकर्स आएंगे, सामान रखेंगे, तुम्हें क्या करना है? सर क्लासेस वगैरह कम हो जाएंगे ना उस टाइम में। अरे इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्लास रन करो, जब शिफ्ट हो तो वहाँ पे क्लास रन करना। और वो वाईफाई लगने का भी झंझट है थोड़ा, सोसाइटीज आने नहीं दे रहे।
उसी टाइम पे शिफ्टिंग करनी है जिसमें ब्रेक मिलेगा उस वीक में। ये प्लान हो चुका है पहले से। प्लान तो ठीक है, फर्स्ट चलो। में का ही था, लेकिन लॉकडाउन लगा दिया इसलिए पोस्टपोन हो गया। चलो देखते हैं, मतलब छुट्टियां यार, हमारा सिलेबस थोड़ा सा सर आगे अभी ये पीछे लॉकडाउन है। हटने के बाद वापस जेल चालू होगा क्या, खुलेगा क्या ऐसे? होपफुली यस। चालू तो मतलब लॉकडाउन खत्म होगा तो सेंटर तो ओपन हो ही जाएंगे, बट तुम्हारे आने की परमिशन होगी या नहीं होगी पता नहीं। बट सेंटर्स तो ओपन हो जाएंगे, फिर वैसे ही होगा, जो जनों को आना है वो लोग आ मतलब सकते हैं, डाउट्स कुछ होगा। वाला होगा बस। तो मतलब नॉर्मली पहले जैसे क्लास तो स्टार्ट नहीं होगी यार, अभी क्लास कहाँ सर start कर्फ्यू खुल गया होगी? है अभी क्या? लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग थर्ड वेव की लोग तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से क्लास स्टार्ट होगी। महाराष्ट्र वाले ऐसे ही परेशान है बहुत। एनीवेज, थर्ड वेव क्या हुआ, नहीं आ रही है? उसको पता है, कुछ तो थर्ड सर वेव नहीं आ रही, ब्लैक क्या बोल रहे हो, नहीं फंगस आएगी? व्हाइट फंगस भी आ पहले गया। हाँ ब्लैक फंगस। हाँ हाँ, वो पूरा इंद्रधनुष है भाई, सर ब्लैक अलग व्हाइट अलग येलो कलर आ अभी रहे हैं पर्पल ना। रात्रि चल रही है। वॉयलेट। वो येलो तो सुना कि जो है केवल रेप्टाइल्स में होता है, हाँ सर और वो मैंने भी भी सुना। एनिमल्स में भी केवल रेप्टाइल्स में है। वो भी हमको होने लगा, कमाल है, खा कुछ लिया छोड़ेगा थोड़ी होगा ना। सर किसी ने अभी। सर इंसानों का लेवल गिर गया है। पर लेकिन वो ट्रीटेबल है ना शायद से। भाई देखो, ये सब चीजें हमारी बॉडी में हमेशा होती, बस बात ये कि इम्यूनिटी डाउन हुई तो वो सब पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सबके बहुत दूर है। सर सब काउंटर इंटुइटिव हो रहा है। अभी ये चीज हम लोग बोल रहे हैं कि हम बाहर निकले तो इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होगी। कोविड लोग बोल रहे हैं कि बाहर अंदर रहो, अंदर रहने से इम्यूनिटी वीक हो रही है। नहीं देखो, जब कोविड हो रहा है ना तो उससे इम्यूनिटी डाउन होगी ही होगी। और कोविड होने मतलब जो पोस्ट कोविड बंदा जो है बहुत वल्नरेबल है, तो उसके बाद तो स्पेशल ध्यान रखना है हाइजीन का और हर चीज नहीं का। सर, ऐसे मतलब भी कोई घर भी पे बीमारी रह हो रहे भी सकती है। डाउन होती है। अब बाहर निकल के इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, कैसे हो रही है, मतलब वही तुम क्योंकि कैसे हो रही है, मतलब तुम बाहर सर सेकेंड वेव में आप गंदगी में देखिएगा जा रहे हो, उसको यूथ तुम लग रहा को है भी। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। सर सेकेंड वेव में आप देखिएगा तो मतलब जो यूथ है उनको भी अफेक्ट कर रहा है, फर्स्ट वेव में नहीं किया था। अरे तो वो हमारा वायरस का स्ट्रेन जो है वो हो गया भाई, क्या कहते हैं, ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इंसान की इम्यूनिटी डाउन नहीं हुई है। तुम्हें क्या लग रहा है, जो पहली वेव आई थी उसमें हम लोग घर पे बैठे थे, या आज भी हम घर पे बैठे हैं, यूपी में लोग घर पे बैठे हैं, अरे 4-4 लोग बाइक पे अभी भी चल रहे होंगे, तुम परेशान। तो क्या तुम्हें क्या लग रहा है, पूरी ह्यूमैनिटी की थोड़ी ना वो डाउन हो गई इम्यूनिटी। वो तो हम जैसे लोग हैं थोड़ा बहुत घर पे बैठे रहते हैं, और फिर घर पे बैठे हैं तो क्या हमें बहुत अच्छी हवा मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है, सब पॉल्यूटेड तो है, इम्यूनिटी हमारी जो है वो रहेगी। ये स्ट्रेन जो कोरोना का है, वो जो क्या है B1 जो भी है वो स्ट्रेन एक खतरनाक है। और थर्ड वेव में ऐसा माना जा रहा है कि एक और कोई म्यूटेटेड स्ट्रेन आएगा जो कि और भी ज्यादा, अब और भी ज्यादा इससे क्या होगा पता नहीं। तो कुल मिलाकर घर पे रहना रिकमेंडेड है, बहुत जरूरत लगे तो निकलो, क्योंकि अब जो है पता नहीं, जैसा प्रोडिक्शन है उसके हिसाब से कोई भी एज ग्रुप अब सेफ नहीं है। तो बेटर तो ये है कि जब जितना हो पाए घर पे ही रहो। लेकिन ये है कि जब लॉकडाउन हटेगा तो सेंटर्स तो ओपन होंगे और हम लोग भी जाएंगे, तो अगर इनकेस किसी को सेफ लगे तो आ सकता है, जो पेरेंट्स कंसेंट है ऑब्वियसली। ऐसा नहीं खिड़की को खोल के और नीचे रस्सी बांध के तो नीचे 12th में लटक के हमारे चले गए। क्लासेस होने ही नहीं वाले हैं मतलब। 12th में मतलब 12th चल ही रहा है तुम्हारा मतलब वही सर, हमारे क्लासेस। क्लासेस होने ही नहीं नहीं हम वाले। लोग पूरा ऑनलाइन ही करेंगे। वही तो सर। 2 साल की नहीं देखो, क्लासेस का तो ऐसा है कि देखो तुम्हारे सीनियर्स के बोर्ड्स अभी हुए नहीं, उनका जेई पता नहीं कब होगा। इस हिसाब से अगर मैं तुम्हारा देखूं, तुम्हारा भी कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारा एग्जाम कब होने वाला है, तुम्हारा सेशन तो डिलेड है ही। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा 12th अब एंड हो जाएगा नवंबर में, दिसंबर में, ऐसा कुछ हो जाएगा, चलता ही रहने वाला है। लास्ट ईयर वाले बच्चे अभी तक पढ़ सर रहे वो हैं और वो इस रिजल्ट साल कब पूरे आने साल पढ़ने वाला है? वाले हैं, तुम भी नेक्स्ट। कौन सा वाला? सर 11th फाइनल्स का रिजल्ट कब आएगा? 11th फाइनल है तुम्हारा रिजल्ट?
हाँ सर विल्फ्रेड का। तुम्हारा आया नहीं क्या रिजल्ट अभी तक? आया था बीच में कुछ मार्क्स नहीं, आए हम थे? लोग तो पेपर देके बस भूल वही हम गए, भूल कुछ गए पता ही सर। नहीं है सर। टीचर्स भी भूल गए होंगे अच्छा, सर। मार्क्स आए नहीं? नहीं सर, एक ही पेपर का आया है, बाकी 3 का नहीं आया है। सर मुझे तो एक का भी मुझे भी एक भी नहीं आया है। सर एक मतलब वो टर्म एग्जाम का। वही। हाँ अभी हाँ हाँ पूछते सर, नहीं, हाँ। लेकिन हाँ। उन्होंने तो कुछ रिजल्ट बना दिए हैं सब उसमें। 3 टर्म के पर ही कुछ नहीं नहीं बनाए। बनाया है। सर हमें लेके थोड़ा मतलब हमें दिखाना है क्या कहीं पे और? नहीं, दिखाना तो कहीं नहीं है, वो तो सब मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी सर कॉपी तो रिजल्ट चेक हुई देना दे होंगी सर, यार। बस पास कर दे। तो मैं पूछता हूँ, आज पूछता हूँ। तो कुछ पढ़ लें यार, आज मैं खत्म करना था कंटिन्यूटी वैसे भी, तो पढ़ाई करने हैं। तो देखेंगे इस दिन में यार। हाँ भाई, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? चलो जल्दी से रिवाइज कराओ जल्दी से, क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या हो गया है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, राइट? हाँ, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था भाई राधिका? सर हाउ डू यू टाइप 1 चेक? और टाइप 2। दैट इज डिसकंटिन्यूटी। हाउ डू यू चेक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट? क्या चेक फिर वो करना लिमिट होता है? चेक करना LHL, पड़ेगा। RHL सर और लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। एफ ऑफ ए। एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू। फॉर एग्जांपल चलो एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ई पावर 1/x प्लस 1 for x not equal to 0 and 1 for x equal to 0। ऐसे क्वेश्चन में किया भी था। तो एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है, बताओ क्या आंसर होगा? इतने में थक गया मैं, बताओ कौन बता रहा है अभी? अक्षिता बताएगी क्या? अक्षिता हाँ सर वही कर रहे हैं। कर रही हो? चलो अक्षिता बताएगी एलएचएल, राधिका बताएगी आरएचएल और अनया बताएगी एफ ऑफ 0। चलो ये तीन बच्चे तीनों अलग अलग चीज बताएंगे। सर RHL 1 आएगा। आरएचएल राधिका का 1 आया है। ओके, अब दो बच्चे बचे हैं। सर LHL -1 एलएचएल इज -1, वेरी नाइस। अनया, अनया करेक्ट, आंसर इज 1। सो क्या बोलेंगे भाई? फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस, बेसिक सा एग्जांपल दो। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ले, फिर हम अगले पॉइंट पे आएंगे। एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो थोड़ा GIF लाते हैं ना। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है? ये कर्ली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है फॉर एक्स लेस देन π/2 एंड पाई GIF x -1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। अब तुम्हें बताना है कंटिन्यूअस है कि नहीं और डिसकंटिन्यूटी विद टाइप। डिसकंटिन्यूटी अगर है तो विद टाइप बतानी है, ठीक है? चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। जोहेब, जोहेब बताएगा इसका आंसर। सर एट π/2 ना। एट एक्स इक्वल टू π/2, लिखा नहीं मैंने। एट एक्स इक्वल्स टू π/2, यस। So what type of discontinuity is there if it is there? आराम से करना, GIF और फ्रैक्शन हमेशा कंफ्यूज करेंगे, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। ओके, तो जोहेब बताएगा LHL, है ना? और कौन बताएगा RHL भाई? धनुष है क्या? धनुष
यस सर। धनुष बताएगा RHL, और f ऑफ पाई बाई 2 जो है वो रजत बताएगा। चलो भाई, सर तीनों एफ चीजें ऑफ पाई बाय 2 2.14 आया। एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे, अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है। सर 2.14 बोला। हाँ हाँ, तो एग्जैक्ट बताओ ना, एग्जैक्ट। ये तो अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है फॉर पाई बाई 2 रजत? पाई माइनस 1। अच्छा हाँ, किसने पाई कहा कि पाई माइनस को 1 सर। 3.14 रखो? पाई रखो ना उसको। तो सर GIF पाई बाई 2 1 हो गया, ठीक है, सही बात है। RHL भी पाई बाय 1 आ रहा है। RHL भी पाई माइनस पाई 1, माइनस 1 आ रहा है, सॉरी। क्योंकि अगर ये पाई बाई 2 से स्लाइटली बड़ा भी हुआ, 1.57 से स्लाइटली बड़ा भी हुआ, तो भी इसका GIF तो 1 ही 1 रहेगा। नहीं आएगा जी आया। चलो बहुत बढ़िया। अब बचा है जोहेब। यस जोहेब, क्या जोहेब कितना टाइम लगा रहा है? फिर पाई आ रहा क्या आ गया? पाई आ गया, कैसे? रीजन क्या है अभी? है पाई सर, कैसे आया? पाई नहीं आया सर, जीरो। अच्छा, कृष्णा, तो वो कॉस कृष्णा बताइए। जीरो माइनस होगा ना, तो पाई बाय 2 माइनस 2। जीरो माइनस कैसे यार? अभी जोहेब, व्हाट इज कॉट पाई बाई 2 माइनस? चलो और देखते हैं। ये सब इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, पता नहीं। कॉट पाई बाई 2 माइनस क्या होगा? चलो पहले ये बताओ जोहेब, व्हाट इज कॉट पाई बाई 2 माइनस? कौन? अरे आप इतना इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी बताओ। पाई बाई 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई बाई तो छोटा एंगल है, तो क्या होना चाहिए कॉट पाई बाई 2 माइनस? जीरो की जगह ओहो, कॉट पाई बाई 2 0 होता है, पाई बाई 2 माइनस क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू? जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा। जीरो से थोड़ा बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 छोटा एंगल है, क्यूट एंगल है, ये पॉजिटिव तो होगा, है कि नहीं? व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस? व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.0001? फिर वही हो जाएगा ना। सेम 0 प्लस। एंड व्हाट इज कॉस इनवर्स 0 प्लस? व्हाट इज कॉस इनवर्स 0 या 0 प्लस? पाई बाय 2। इसको अप्रोच पाई बाई, बस। इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व, कोई लिमिट थोड़ा सॉल्व करनी है, तुम्हें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर बताना है। सबको समझ में आया भाई? क्या सभी को ये बात समझ में आई? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये बताओ कि अब ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, कुछ बताएगा? विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी? सर टाइप 1 टाइप और 1। टाइप 2? टाइप 1 में कौन सी? सर रिमूवेबल या इररिमूवेबल? इररिमूवेबल वाला। Irremovable, because LHL is not equal to RHL. And what is the jump of discontinuity? Jump कितना है? सर पाई बाय 2 -1। पाई बाई 2 -1। वेरी गुड। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बताओ भाई, इस एग्जांपल में किसी को दिक्कत आई? कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में? सबको क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। ओके। बड़े पुराने कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ते हैं कि इसकी अगर कोई चुप है तो उसको हाँ समझ लेना चाहिए, क्यों भाई? ये तो वर्क करता है बचपन से मेरे। So if somebody is saying nothing, that means yes. Okay. We try किया इसको। Anyways, fx equals to, ये क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है 1 plus ax power 1/x for x less than 0। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें बुकलेट में मिलेंगे, टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे। b for x equal to 0 and x plus c power 1/3 -1 whole upon x for x greater than 0। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा, ये अननोन्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि फाइंड वैल्यूज और वैल्यू ऑफ a b and c if
fx is continuous at x equal to 0. अगर fx x equal to 0 पे कंटिन्यूस है तो बताओ abc की वैल्यूज क्या है? तो अगर इसने पहले ही बोल दिया है कि हाँ भाई ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब जो उसकी LHL है, यानी कि क्या equal to LHL, b. अरे चलो सब भी हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस ax पावर 1 by x शुड बी इक्वल टू b, और जो उसकी RHL होगी, जो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस c पावर 1 by 3 माइनस 1 होल अपॉन x, दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू b. तो तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए. अब बताओ इसको आगे तुम सॉल्व कैसे करोगे? अब तो लिमिट का क्वेश्चन बन गया. तो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. तो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा उत्कर्ष, बताओ. UTK. यस सर. सर ये हमारी एक स्टैंडर्ड लिमिट है यहाँ पे. शाबाश. हमारा जो तो क्या है हमारी स्टैंड लिमिट? ये जो ax है दैट विल टेंड टू 0 एंड अपना 1 upon x विल टेंड टू इन्फिनिटी. तो इस वाले टाइप में हम लोग करेंगे b इज इक्वल टू e पावर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस क्या बात है यार, x टेंड टू पढ़ना शुरू 0 कर दिया था उत्कर्ष. बहुत बढ़िया, very good. और इधर हम लोग करेंगे ax Flawless चल into रहा है, बहुत 1 बढ़िया. upon x Into into perfect. 1 upon. बहुत बढ़िया, शाबाश. तो 1 पावर Thank you, इन्फिनिटी sir. और ये फॉर्म है, और यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, एक्सेस कैंसिल होगा और हमको यहाँ से क्या मिलेगा भाई? e पावर a इक्वल्स टू b. तो भाई ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर. e पावर a इक्वल्स टू, वेरी नाइस. अरे ये कैसे भाई, विकेट कौन सा गिर गया भाई? 50 थे, क्या हो गया? क्या है यार, इतनी मुश्किल से हम लोगों ने 50 किया था. चलो कोई नहीं. हाँ, और दूसरी लिमिट देखो भाई, RHL वाली. RHL को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सर वो 1/0 के फॉर्म में आएगा, पर अगर हम लोग को लिमिट को डिफाइन करना है तो ऊपर वाली को हम लोग को 0/0 फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. बिल्कुल सही. अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज फाइनाइट है भाई, फाइनाइट होगी तब तो इक्वल होगी. तो लिमिट की वैल्यू फाइनाइट तभी आएगी जब यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी. भाई अभी हमने अगर देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, x की वैल्यू यहाँ 0 रखी, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है c पावर 1/3 माइनस 1 होल अपॉन 0 तरीके से. न्यूमरेटर को भी Approach 0 is- को टेंड करना पड़ेगा. हाँ, तो अगर न्यूमरेटर 0 को अप्रोच नहीं करेगा तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा और फिर कंटिन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता. इसका मतलब है कि सबसे पहला काम ये है कि हम बता दें कि भाई c की वैल्यू जो है वो 1 है. मुझे कैसे पता कि c की वैल्यू 1 है? बात समझ में आई ना? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे, इफ आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, सो न्यूमरेटर शुड आल्सो अप्रोच टू 0 एंड दैट विल हैपन व्हेन c विल बी इक्वल टू 1. अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया. अब हमारा क्वेश्चन बन गया 1 प्लस x पावर 1/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x. और इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना पसंद करेंगे? लॉपिटाल लॉपिटाल से कहीं ज्यादा अच्छा है, सर बहुत ज्यादा तो वो अच्छा है. 1 प्लस x/3 एक्सपेंशन वो भी कहाँ तक? सेकेंड बस 1 प्लस x का 1 प्लस nx हो गया, खत्म. यहाँ से 1 1 कैंसिल, आंसर इज 1/3. कांट गेट बेटर. देखो ना, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सो नाउ RHL is equal to 1/3 and that is also equal to b. तो तुम्हारे पास देखो दो वैल्यूज आ चुकी हैं. हमारे पास c आ चुका है, c is 1. हमारे पास b आ चुका है which is 1/3. और क्या हमारे पास a भी आ चुका है? यस. हमको e पावर a पता है ना, e पावर a b है यानी कि 1/3. So what is the value of a? A is ln 1/3. ln 1/3. ln 1/3. ठीक है, सही बात है.
तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो तुमसे पूछे आ सकते हैं, बुकलेट में भी होंगे और ऑब्वियसली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में या स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में होंगे। तो ऐसे अननोन्स अगर पूछे जाएं तो याद रखना कि काम वही करना है। तीसरे पार्ट में देखो थोड़ा सा लिमिट सॉल्व करने के पहले ही हमने देखा कि जो कि हम देखते भी थे लिमिट्स में, इनडिटरमिनेट फॉर्म बननी चाहिए और उससे हमको सी की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। अदरवाइज अगर हम सी की वैल्यू नहीं रखते तो हमको बी की वैल्यू भी नहीं मिल पाती और ना ही फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर सी 1 नहीं होता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सबको समझ में आया भाई ये एग्जांपल? हाँ सर। हाँ सर। ओके, यस सर। ऑलराइट। इसके अलावा मैंने वही बताया था, क्या क्या कहते हैं, फंक्शन इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन सर वो इंटरवल। एक बार वापस बता दो ना। अरे कुछ नहीं है रजत, चलो मैं तुम्हें वापस बता देता हूँ भाई। ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, ठीक, ए से बी के बीच में ये ग्राफ, ठीक है रजत? अब मुझे ग्राफ देख के बताओ कि क्या तुम्हें ये ग्राफ कंटिन्यूअस लग रहा है? हाँ सर, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है रजत? लग तो रहा है। लग तो रहा है, क्या है ना यार, और जूम कर देख। हाँ नहीं सर, मतलब वो ब्रेक हुआ? अगर ए और बी पे ब्रेक हुआ इंक्लूड क्या? नहीं किया डोमेन की वजह से, नहीं वैसे नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो बीच में अगर मैं किसी पॉइंट पे पूछूंगा, मान लो सी पॉइंट है, तो तुम्हें कोई डाउट ही नहीं है, ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ रही है। यस सर। बट अगर मैं इसके एक्सट्रीम पॉइंट पूछूं तो एक बार हमको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम ए पे देखें, इंक्लूडेड होगा कि नहीं? नहीं ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड है, तो हम ये सोच रहे हैं कि भैया ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है सर और नहीं बी पर, करना है ना, उधर बस 0 प्लस लेना है। हाँ, तो जो है ही नहीं उसकी चिंता नहीं करनी, जब होगा तो उसको देखा जाएगा। मतलब एंड पॉइंट जो पे है से ही वन नहीं, साइडेड लिमिट लेनी है। हाँ, तो हमने उस पॉइंट में केवल इतना देखा था कि अगर तुम्हें एंड पॉइंट्स के, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे चेक करना हो कंटिन्यूटी को, तो तुम्हें केवल जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसी को फंक्शन की वैल्यू से कंपेयर करना है। यानी कि तुम्हें क्या कंपेयर करना है, एफ ऑफ ए को केवल एफ ऑफ ए प्लस से, अच्छा, और एफ ऑफ बी माइनस को एफ ऑफ बी से। दैट्स इट, इतना ही मैंने लिखवाया था, इसमें कुछ नई कोई बहुत खास बात नहीं। समझ गया। जिस साइड की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसके डोमेन में ही नहीं है, तो उसके में चिंता नहीं करनी है, वो हम लिमिट लेंगे ही नहीं। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आज डिस्कशन का जो हमारा पॉइंट है, फिर से इसमें काफी थ्योरी आएगी और वही थ्योरी डिफरेंशिएबिलिटी में भी रिपीट होगी। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आज का, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी फॉर अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। यानी यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, यहाँ पर हम डिस्कस ये करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देखो, पहला पॉइंट दिखाता हूँ। इफ y equals to fx and y equals to gx, both are continuous at x equals to a, at a point, then we have to discuss about fx plus minus gx, fx into gx, and fx upon gx. अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, यानी इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। व्हाट कैन वी से अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फंक्शंस? क्या वो भी कंटिन्यूअस होंगे? क्या, चलो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड सबट्रैक्ट किया, डिवीजन में तो इशू हो सकता है। पहले हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर लें, फिर हम आते हैं। तो बताओ भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इश्यू हो सकता है क्या? बताओ। नहीं सर, वो ऊपर नीचे हो जाएगा बस। हाँ, मतलब ग्राफ ऊपर नीचे जो भी होना है हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए ना यार। भाई वहां पे भी तीनों वैल्यूज इक्वल है, यहाँ भी तीनों वैल्यूज इक्वल है,
ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी तीनों वैल्यूज इक्वल रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन में जोहेब तुम्हें क्यों लगा कि दिक्कत आनी सर चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना यार, अगर दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं। भाई मैं तुम्हें इसका प्रूफ अगर तुम्हें चाहिए तो बहुत आराम से हम देख सकते हैं। मान लो कि fx के लिए ऐसा है, a पर कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, f ऑफ a माइनस f ऑफ a के इक्वल है, और वो f ऑफ a प्लस के इक्वल है। ये तो मतलब हुआ इसका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एंड व्हाट अबाउट gx के लिए ga माइनस g ऑफ a और g ऑफ a प्लस इक्वल है। अब बताओ, अगर मुझे कोई भी चेक करना है, मान लो मुझे fx इंटू जी एक्स चेक करना है, तो fx इंटू जी एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो अगर दो इक्वेशंस हैं और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आउटपुट आएगा वो भी तो इक्वल ही आएगा। अरे भाई, अगर लिखा है 2 इक्वल्स टू 2 और 3 इक्वल्स टू 3, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई किया तो 6 इक्वल टू 6 आएगा। सही बात है ना? तो इसका मतलब एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, इनफैक्ट डिवीजन भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यूज तो सेम ही आनी चाहिए। बट डिवीजन में एक प्रॉब्लम आ सकती है, कब? जीरो वाला केस। जीरो वाला। जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम लिखेंगे will also be continuous at x equal to a except for fx upon gx g of a is not equal to 0। मतलब डिनोमिनेटर में 0 ना है, इतना कर लो बस। तो अलजेब्रा कुछ भी ले लो तुम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो हमें अब दिक्कत ही नहीं है। उसका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा वो सब कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल लो भाई, जैसे मान लो मैंने पूछा fx इक्वल्स टू e पावर x इंटू साइन x प्लस ln x एट x इक्वल टू 1। अब मैंने काफी लंबा चौड़ा दिखने वाला क्वेश्चन दिया है, कुछ लोग अभी डर गए होंगे तुरंत, लेकिन क्या डरने वाली कोई बात है यहाँ पर ना? नहीं क्योंकि e पावर x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि साइन x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ln x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है अगर x इक्वल टू 1 पे देखा जाए, राइट? ये तीनों फंक्शंस कंटिन्यूअस, तो उनको ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो ये इस पॉइंट की खूबी है कि तुम्हें कहीं कुछ फंक्शंस के कॉम्बिनेशन अलजेब्रा उनका डरा रहा हो तो समझ जाओ कि हमें इंडिविजुअल फंक्शन पे फोकस करना है, और अगर सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो हमें लाइफ में कोई दिक्कत होगी नहीं। इस पॉइंट को नोट करो और इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। हाँ, किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो जरूर डिस्कस कर सकता है। सर मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया। ओके सर इसका हाँ, कन्वर्स भी ट्रू होगा क्या? कॉन्वर्स इसका ऑब्वियसली ट्रू नहीं हो सकता, है ना? कॉन्वर्स इसका ट्रू कैसे हो सकता है? अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कॉन्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्वर्स इसी में आ जाएगा, तीसरी पॉइंट में, जब हम बाकी के 2 पॉइंट्स और लिखेंगे। तो यहाँ पर तो दोनों को हमने कंटिन्यूअस लिखा, सबने नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया इसको? ओके। सेकंड पॉइंट जो है इसमें if y equals to fx is continuous at x equals to a, but अरे हो गया यार, y equals to gx is discontinuous, for some reason it is discontinuous at x equal to a, then एक बार फिर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, चलो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पहले fx प्लस माइनस gx, टेल मी, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम्हें बताना है कि उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कांट से, डोंट वांट टू से, नहीं होगा व्हाट इज योर आंसर? नहीं कंटिन्यूअस होगा कभी सर। नहीं होगा, नहीं तुम्हारा होगा आंसर ये है ना, कभी भी सर, नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा बोलना थोड़ा हार्ड है। देखो भाई, जो हार्ड है वही तो हमको करना है, बिकॉज मैथ्स में कोई भी स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब वो हमेशा ट्रू होता है। इट शुड बी ऑलवेज ट्रू। इफ यू हैव एनी वन एक्सेप्शन, एक भी एक्सेप्शन आ गया तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हमारा आंसर सही है? इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। क्या मैं ऐसा यहाँ पे लिख दूं? इज ऑलवेज discontinuous. Tell me, do you think it is correct? किसी भी चीज को ना, जब तुम उसके फंडामेंटल पे जाओगे, चीजें अपने आप जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा होगा इजी हो जाएगा। अब सोचने का तरीका क्या है कि सर होना चाहिए सर ऑलवेज। तुम दो अगर फंक्शंस शायद सोच रहे होगे जो एक कंटिन्यूअस होती है, तुम एग्जांपल्स लेने की कोशिश कर रहे होगे। देयर आर इनफाइनाइट एग्जांपल्स, तुम सारे एग्जांपल्स कवर नहीं कर सकते, बट बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि एफ ऑफ ए माइनस, हाँ, एफ ऑफ ए के इक्वल है और ये एफ ऑफ ए प्लस के इक्वल है, तीनों वैल्यूज इक्वल है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट व्हाट अबाउट जी ए माइनस, व्हाट अबाउट जी ए, व्हाट इज जी ए प्लस? तीनों अगर वो unequal रहेंगे। तीनों एग्जिस्ट भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं तो इनइक्वालिटी आ रही होगी ना भाई। इनमें से अगर कोई वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब एक वैल्यू है ही नहीं, तब तो बात ही छोड़ दो ना यार। अगर एक वैल्यू नहीं है तो डोमेन से ही वो गायब हो गया, तब तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन अगर मान लो एक बार को कि ये तीनों वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड है, इक्वल तो नहीं हो सकता। अगर इक्वल होगा तो कंटिन्यूटी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो इनइक्वालिटी आएगी ना। और जैसे ही कहीं पर इनइक्वालिटी आई, इट्स लाइक ऐसा लिखा है 2 = 2 = 2, और यहाँ लिखा है मान लो 3 = 3 बट नॉट इक्वल टू 4। नाउ डजंट मैटर व्हाट यू डू, यू ऐड और सबट्रैक्ट और डू एनीथिंग, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर तुम ऐड मल्टीप्लिकेशन बाद में करते हैं, ऐड और सबट्रैक्ट करोगे, अगर तुम ऐड करोगे तो 5 = 5 तो आएगा, बट इज नॉट इक्वल टू 6। सबट्रैक्ट करोगे तो -1 = -1 तो आएगा, बट इज नॉट इक्वल टू -2। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक इनइक्वालिटी है। उसके बाद जब हम कुछ भी करेंगे ऐड सबट्रैक्ट, तो इनइक्वालिटी आएगी ना, क्योंकि एक वैल्यू तो उसके इक्वल नहीं है ना। तो बिल्कुल सही है बात कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है बट दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो हमें दिक्कत ही नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो डेफिनेटली वो डिसकंटिन्यूअस होगा। बट व्हाट अबाउट प्रोडक्ट और डिवीजन, इनके बारे में क्या ख्याल? सोचिए और बताइए। तो लॉजिकल चीजें हैं, सोच के बताओ क्या लगता है। मल्टीप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होगा सर। और ये भी ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा, और देयर कुड बी एन एक्सेप्शन जहाँ पे कंटिन्यूटी आ जाए। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस अगर जीरो हो जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट बाद में सबका जीरो हो शाबाश, जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी। रजत, तुमने यहाँ पर एक एक्सेप्शन है भाई, और वो एक्सेप्शन कब आएगा? हाँ, जैसे लिखा हो 0 = 0 = 0, कोई डाउट नहीं है। आज तो एक छोटे बच्चे ने बोला, तुम्हारे जूनियर्स आए हैं, कि 0 = 0 नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। तो उसको बहुत देर में कन्विंस कर पाया मैं कि 0 = 0 होता है। फाइनली मुझे बताना पड़ा कि मान लो एक हम लोगों ने एग्जाम दिया कि मेरे मार्क्स 0 आए, तुम्हारे मार्क्स 0 आए, तो क्या हम बोलेंगे हमारे मार्क्स इक्वल नहीं है? तब उसने माना कि हाँ 0 = 0 होता है। लेकिन वो क्यों बोल रहा था 0 = 0 नहीं होता? उसको ऐसा लग रहा था कि 0 = 0 गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी = गलत है। वैसे 0 और इन्फिनिटी में जो सिमिलैरिटीज है ना, उसको देखते हुए थोड़ा अजीब तो लगता है 0 = 0, बट ऑब्वियसली मैथमेटिकली करेक्ट है। बट उसका लॉजिक अलग था कि भाई अगर इन्फिनिटी = नहीं है तो फिर 0 = 0 क्यों है? ये अलग वाला कुछ नहीं है, वो अलग वाला कुछ नहीं है। खैर, सर उसने वो वैसा सोचा होगा 1/0 1/0 कर दिया होगा। नहीं, 0/0 नहीं। उसने ये कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मान लो मैंने 2 = 1 अज्यूम कर लिया, मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 = 0 सही है, तो ये भी सही है भाई। लेट 2 = 1 मल्टीप्लाई 0 बोथ साइड्स, 2 = 1 इज करेक्ट है। और सर हम लोग 1/0 को इंफिनिटी मानते हैं, तो 1/0 = 1/0 नहीं है, तो फिर 0 नॉट इक्वल। नहीं, डिवाइड ही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 0 बोथ साइड्स।
सो अब बट ये रिजल्ट से ऊपर वाले रिजल्ट में पहुंचने के लिए तो डिवाइड करना पड़ेगा, वो तो हम कर नहीं सेम सकते। उल्टा, हम इधर से नहीं आ रहे ना, हम इधर से यहाँ से, सॉरी, हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ऐसा करते नहीं मैथ्स में, assumption किया और उसके बाद हमने सॉल्व किया, तो अगर रिजल्ट सही आया तो assumption करेक्ट था, वही जो प्रूफ यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन। सर को हाँ सर। नहीं, A implies B doesn't mean B implies A ना। तो 2 इक्वल टू 1 हमने अज्यूम कर लिया था, 0 इक्वल टू 0 आ गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि 2 इक्वल टू 1 जो हमने अज्यूम किया वो करेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई गलती नहीं है, 0 से आप मल्टीप्लाई करो, 0 इक्वल टू 0 सही, बट 2 इक्वल टू द इनिशियल assumption was wrong, डजंट मैटर कि हमारा फाइनली जो रिजल्ट आया वो सही आया या नहीं, क्योंकि हम रिवर्स नहीं जा सकते यहाँ से। इक्वलिटी का मतलब क्या है? व्हेन A implies B and B implies A, then A equal to B, अदरवाइज नहीं। तब ये डबल इंप्लीकेशन आता है, इफ एंड ओनली इफ वाला। अब ये सब मैथमेटिकल लॉजिक है जो तुम पढ़ोगे, चैप्टर है तुम्हारे पास रीजनिंग का, 12th में पढ़ोगे। खैर, तो हम बात कर रहे थे एक्सेप्शन की, 0 इक्वल टू 0 हो गया, और अब डजंट मैटर अगर यहाँ पर कोई भी अनइक्वल है, मान लो तीनों वैल्यूज अनइक्वल है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 4, मान लो ऐसा है, LHL कुछ और है, RHL कुछ और है, बट ये है कि सारी वैल्यूज फाइनाइट है, डिफाइंड है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर तुम मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो तो 0 इक्वल टू 0 दोबारा आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देके तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन हो x इंटू GIF और हम चेक करना चाहते हैं एट x इक्वल टू 0। अब अगर तुम अलग अलग देखो तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? GIF किसी भी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि x हर जगह कंटिन्यूअस है। तो एक कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। In almost all the cases, function will be discontinuous, but this is the case where we'll get the exception, function continuous आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो x है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है। तुम चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जब तुम LHL निकालोगे, LHL की वैल्यू क्या आएगी भाई? ये तो 0 को अप्रोच करेगा, एंड GIF ऑफ 0 माइनस, ये -1 हो जाएगा बट स्टिल 0। जब तुम इसकी RHL चेक करोगे, RHL का मतलब 0 प्लस रखोगे, GIF ऑफ 0 इज एग्जैक्ट 0 तो भी 0 आएगा। और जब तुम f ऑफ 0 निकालोगे तो 0 इंटू 0 तो 0 आएगी। तो क्लियर सी बात है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, जबकि एक कंटिन्यूअस था दूसरा डिसकंटिन्यूअस था। तो कंटिन्यूटी क्यों आ रही है? बिकॉज द कंटिन्यूअस फंक्शन vanishes, it takes value 0 at this point। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? एंड fx into gx और fx upon gx may or may not be continuous। ऐसा बताओ, क्या बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। सर अगर g ऑफ x में जो डिसकंटिन्यूटी है वो टाइप 2 के वजह से हुआ तो हम प्रोडक्ट पे कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे ना? टाइप 2 की वजह से मतलब? सर वो g ऑफ x में इनफाइनाइट लिमिट के वजह से डिसकंटिन्यूटी हुई तो वो मल्टीप्लिकेशन फिर 0 इंटू इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा। नहीं, अगर वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है तब तो कभी नहीं आ सकते ना। अब एक जगह अनडिफाइंड होने मतलब क्या है कि वो उसके डोमेन में ही नहीं, एक तरीके से। और अगर डोमेन में तुम ले भी आओ उसको समहाउ, तो उसकी एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी टाइप 2 की वजह से। लेकिन उसमें वो वाला एग्जांपल जो था टाइप 2 में, जो ऑसिलेटरी वाला था, वो फिर से यहाँ बन सकता है, याद है? ऑसिलेटरी वाला एक और, हाँ, जैसे हमने fx को लिखा, मान लो x इंटू साइन 1/x, तो मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया ही था। और हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0। मान लो ये तब है, ये फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 के लिए है और 0 है फॉर x इक्वल टू 0। मुझे चेक करना है एक बार फिर, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है बट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पर, हमको पता है ये बात। लेकिन जब तुम इसका प्रोडक्ट चेक करोगे, क्योंकि ये वैल्यू 0 बन रही है और ये जो भी होगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो भी होगी फाइनाइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट 0 आ जाएगी और
वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 दी हुई है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। लेकिन जहां पे इनफाइनाइट लिमिट्स बनती हैं वहां पे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, है ना। इनफाइनाइट लिमिट्स वाले केस में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। उसमें भी अब जैसे मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक फंक्शन मैंने जी एक्स लिया जिसमें मैंने एक्स को या मान लो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x का रखा है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 का रखा है फॉर एक्स इक्वल टू 0। अब ये तुम देख सकते हो कि इसमें नॉट डिफाइंड हो रहा है, 1/0 नॉट डिफाइंड हो रहा है, ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, कैंसिल होने के बाद भी 0 को अप्रोच कर रही है, अप्रोच 0 को कर रही है ना। यस सर। अब देखो फिर से कंटिन्यूटी आ गई। तो कुछ एग्जांपल्स में हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स में नहीं हो सकता है। 0 इंटू इन्फिनिटी 0 आ सकती है ना, तो यस कुछ सर। केसेस में 0 इंटू इन्फिनिटी 0 आ सकती है। मान लो यहाँ पे 1/x क्यूब होता, अब नहीं और होता। अगर ln की इंफिनिटी होगी तो पक्का 0। ln की इंफिनिटी होती तो भी 0 आता, ln की इंफिनिटी होती तो भी 0 आता है। हाँ ln की सर वही infinity- बोल। यस सर। तो वही बात है कि लिमिट तुम सॉल्व करो, मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी। तो ये मान के मत बैठ जाओ कि डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा, चेक करना चाहिए। जब एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो, दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो आप एक बार चेक कर लें, ठीक है, चेक करके देख लो। और अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर जहां पर दोनों डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट नंबर 3, if f of x and g of x both are discontinuous at x equals to a। अब बताओ यार, अब क्या बोलना चाहते हो? हाँ, what can you say about सबसे पहले fx plus minus gx? सर इसमें भी मे और मे नॉट भी सर इसमें भी होगा। मे और मे नॉट। हाँ सर। may और may not be, क्यों, कैसे, एग्जांपल, 1 2 एक्सेप्शन 3 कहाँ पे और आएगा? 3 2 1 तक। सर क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर के पेयर्स हो सकते हैं जो एक ऐड सेम करे, हाँ सर सेम ऐड को। ऐड होने पे या सब्ट्रैक्ट होने पे। ऐसा कुछ है सर। फॉर हाँ एग्जांपल सर वही। यही एक फंक्शन देखो ना, ये सारे अनइक्वल हैं, ये सारे अनइक्वल हैं। 1 is not equal to 2, 2 is not equal to 3, बट अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 4 equal to 4 equal to 4। तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। और अगर तुम्हें एक फंक्शनल एग्जांपल चाहिए फंक्शंस के टर्म्स में, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है GIF(x) GIF(x) प्लस फ्रैक्शन पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, करेक्ट। तो GIF(x) प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तुम देख सकते हो कि एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर तुम फंक्शंस को ऐड करते हो तो उनका रिजल्ट एक कंटिन्यूअस फंक्शन x बन जाता है ना। तो ऑब्वियसली fx प्लस माइनस gx के बारे में हम फिर से कुछ कमेंट नहीं कर सकते, मे और मे नॉट बी। बट एक बात है, इसमें से कोई एक ही हो सकता है, देन एट मोस्ट वन ऑफ fx प्लस माइनस gx मे बी कंटिन्यूअस। इस बात को ध्यान समझो कि या तो fx प्लस gx कंटिन्यूअस होगा या फिर fx माइनस gx, या फिर दोनों नहीं होंगे, दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस हो जाए और fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस हो जाए। क्यों भाई, इसका क्या प्रूफ हो सकता है? वाई नॉट बोथ? दोनों कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो सकते? तो फिर तो मतलब वही जो फंक्शन है दोनों वही हाँ सर दोनों कंटिन्यूस हो जाएंगे फिर। दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएंगे बिकॉज हमने पढ़ा है कि अगर fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस है और fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस है तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि fx and gx are continuous, which is a contradiction. So clear सी बात है, ये fx and gx both are discontinuous, then at most ज्यादा से ज्यादा एक या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, बात समझ आ गई? यस सर। Okay.
व्हाट अबाउट देयर प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? So may or may not सर be. मे और मे नॉट उसका भी सेम ही होगा। सेम ही होगा कि fx into gx और fx upon gx may और may not be continuous। हो भी सकते हैं। रीजन, फिर लॉजिकल रीजन अगर निकाला जाए तो ऐसा बिग बाउंड लिखा है 1 which is not equal to 2 equals to 2, function discontinuous, 2 not equal to 1, obviously 1 but equal to 1, but अगर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो 2 equal to 2 equal to 2 आ सकता है। तो फंक्शन भले ही डिसकंटिन्यूअस हो दोनों, पर उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस आ सकता है ना, एक्सेप्शन। तो कहने मतलब ये है बस इन शॉर्ट कि अगर तुम्हारे पास एक भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में तो उसको चेक करो। हाँ बस अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तब तुम रेस्ट अश्योर्ड, अगर दोनों फंक्शंस, तीनों फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस हैं तो अब तुम्हें दिक्कत नहीं है, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक, बताओ भाई, ये बात क्लियर है सबको? जो मैंने बोला है समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। कोई डिस्कशन करना हो तो कर सकते हो, कर लो। कोई भी अगर डिस्कशन करना हो तो यहाँ तक जितना मैं पढ़ा है उस पर डिस्कशन कर सकते हो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? हाँ, नोट कर लो। तो तुम लोग अभी कॉलेज लेक्चर शुरू हो गए तुम लोग के, स्कूल वाले? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। वहां पे क्या चल रहा है? डिटरमिनेंट। रिलेशंस एंड फंक्शंस शुरू। रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन भी लास्ट क्लास में मैट्रिसेस खत्म हो गया था उसमें। रिलेशंस एंड फंक्शंस, अच्छा मैट्रिसेस हो गया तुम लोग का? अरे वाह बढ़िया भाई, मैट्रिसेस भी हो गया, डिटरमिनेंट भी हो गया। मैट्रिसेस कर लिया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा, सही है। मैट्रिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैट्रिसेस जितना कॉलेज बड़ा है ना, 90% जे में भी उतना ही आता है। 10% एक्स्ट्रा चीजें जो है वो तुम्हें जे वाई लेक्चर्स बताई जाएंगी, बाकी तुमने कॉलेज का ढंग से पढ़ लिया तो बहुत है। मैट्रिसेस में इतना तुमने पढ़ा, इनवर्स, सेट जॉइन जो भी पढ़ा होगा ना, अगर ढंग से पढ़ लिया तो काफी काम हो जाएगा उसका। फिर उसका अलजेब्रा पूरा अलग है ना, मतलब जैसे हम हाँ, मैट्रिक्स का अलजेब्रा अलग है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता मैट्रिक्स, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है ना, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा डिफरेंट है। सही बात है। सर कंटिन्यूटी पे बुकलेट में क्वेश्चंस है क्या? हाँ क्यों नहीं, बुकलेट नहीं है इसकी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सर अलग नहीं बुक है, है, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन अलग बुक नहीं, कंटिन्यूटी लिमिट्स में नहीं, उसकी बुकलेट अलग है। वो चालू करनी है क्या सर? आज के बाद, हाँ आज के बाद स्टार्ट कर सकते हो तुम। ठीक है सर। तो हम लोग स्टेट लेवल से चालू कर, क्या क्या चीज? हाँ स्टेट लेवल चालू कर। स्टेट लेवल चालू कर दो, चालू कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन एक ट्राई किया जाए, जैसे मान लो कंटिन्यूटी एंड इंटरवल तो हम देख ही चुके हैं। अब इस पर तो खैर ये थ्योरेटिकल चीज थी, हमने एग्जांपल्स देख ही लिए, फिर भी एक क्वेश्चन चलो हम ट्राई करते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स विच इज GIF ऑफ sin pi x फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, ठीक है। द सेम फंक्शन इज सिग्नम ऑफ, सिग्नम याद है ना, याद होगा, हाँ सर। x minus 5/4 fractional part of x minus 5/3 for 1 less than x less than 2, 1 से 2 के बीच में ये है, एंड हाँ इतनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि चेक कंटिन्यूटी ऑफ दिस
of fx in closed interval 0 to 2, 0 से 2 के बीच में हमें चेक करनी है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। देखो, यानी एक पूरे इंटरवल में चेक करनी है। इसका मतलब चेक करना है कहां कहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां कहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये चीज चेक करनी है। तो बताओ, कंटिन्यूटी इन इंटरवल में हमने क्या पढ़ा है? ये नहीं पूछ रहा हूं मैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कहां कहां पे नहीं है वो भी बताना पड़ेगा इस बार। ठीक है, आओ पहले सर 0 पहले से तो 1। 0 से 1 के बीच में देखेंगे हाँ, और वो 0 से 1 पॉजिटिव ही देखो। रहेगा तो 0 के 1 के ही बीच में रहेगा, तो उसको एक डायरेक्टली मिनट 0 हो एक मिनट, जाएगा। पॉजिटिव रहेगा इतना काफी नहीं, केवल ये बोलना काफी नहीं है कि ये पॉजिटिव रहेगा। सर वो ये हो जाएगा ना, बाहर राउंड बाहर देखो ब्रैकेट्स हो जाएगा GIF ना। लगा हुआ है। नहीं नहीं, सुन मेरी बात, बाहर जो है GIF लगा हुआ है। ये तुमने सही कहा कि साइन पाई एक्स को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो पाई एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। बात सही है। और साइन पाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी इसमें। सही बात। साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, मतलब 0 से 1 के बीच में रहता है। लेकिन इसका मतलब क्या ऐसा है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता? हो सकता है। ये फंक्शन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों है? साइन की वजह से नहीं। साइन तो कहीं डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है। इसकी डिसकंटिन्यूटी अगर आएगी तो GIF की वजह से आएगी। GIF कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है? तो GIF हर उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पर इंटीजर मिलता है उसको, है ना। जहां भी उसको इनपुट इंटीजर मिल गया, GIF 1 पर होता है, 2 पे होता है। तो अगर हमको ध्यान रखना है तो कहां पे ध्यान रखना है? हमें उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जहां पर GIF को इंटीजर मिल रहा होगा। अब जरा सोचो कि 0 से 1 के बीच में x की किन वैल्यूज पर साइन ऑफ पाई एक्स विल बी एन इंटीजर? 0.5। यस, साइन पाई एक्स की वैल्यू 0 होगी फॉर x इक्वल्स टू 0, और साइन पाई एक्स की वैल्यू 1 होगी व्हेन x इक्वल्स टू हाफ। साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो 0 से 1 वाले इस इंटरवल में हमको ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पे मैंने डायरेक्टली बोल ही दिया कि डिसकंटिन्यूअस है, मुझे चेक करना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं। यहां से हम चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं और चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। फिर से एक बार क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू 0 पे मुझे बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं, तुम केवल देख के मुझे बता सकते हो। 0, ध्यान रहे, 0 एंड पॉइंट है, 0 माइनस नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे? तो 0 ही रहेगा। 0 और 0 प्लस के लिए करेंगे। यस, हम केवल f ऑफ 0 चेक करेंगे और f ऑफ 0 प्लस चेक करेंगे। बताओ भाई, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज f ऑफ 0? 0 f of 0 is 0. What is f of 0 plus? सर वो भी 0 तो वो भी 0 0. GIF of 0 plus 0. So continuous. अब चेक करते हैं x equals to half. चलो भैया, अब तुम्हें तीनों चेक करने पड़ेंगे, f of half minus, f of half और f of half plus. बताओ f of half minus क्या आएगा? जरा यहाँ पर half minus रखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम बताओ। अगर 1/2 से स्लाइटली छोटी वैल्यू रखी जाए तो GIF ऑफ साइन पाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज GIF ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से स्लाइटली छोटा? पाई बाई 2 से स्लाइटली छोटा तो 0 हो जाएगा। 0 होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू पाई बाई 2 पे 1 है। बट अगर हम पाई बाई 2 से स्लाइटली छोटी वैल्यू लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी आएगी, 1 माइनस। GIF ऑफ 1 माइनस 0 होता है। ऐसे तुम साइन पाई बाई 2 प्लस निकालोगे वो भी 0 आएगा। बट जब तुम GIF ऑफ एग्जैक्टली साइन पाई बाई 2 निकालोगे, 1 आएगा। सो डिसकंटिन्यूअस हाफ पर ये डिसकंटिन्यूअस आ गया। और बताओ अगला कौन सा पॉइंट होगा जहां पे तुम्हें चेक करना चाहिए? बताओ
नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें चेक तो करना है? 1 1 पे 1 पर, राइट, बिकॉज 1 पर ये फंक्शन चेंज हो रहा है, राइट, 1 पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। और 1 पे चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 1। ओके, जल्दी से बताओ मुझे देखकर f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 प्लस और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? तीनों के वैल्यूज बताओ। सो व्हाट इज f ऑफ 1 माइनस, और 1 माइनस रखते हैं, 1 माइनस तो यहीं पे रखा जाएगा। व्हाट इज साइन पाई माइनस? व्हाट इज GIF ऑफ साइन पाई माइनस? पाई से स्लाइटली छोटी वैल्यू। 0 ही आएगा। हाँ, जीरो है क्योंकि ये 0 प्लस होगा और 0 प्लस का GIF 0 ही होगा। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज f ऑफ 1? देखो 1 कहाँ पे इंक्लूडेड है? 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर इंक्लूड है। तो यहाँ पे जरा 1 रखो और बताओ उसका आंसर क्या है। -2/4 यहाँ पर 1 रख के देखो। व्हाट इज सिग्नम ऑफ, ये देखो, व्हाट इज सिग्नम ऑफ 1 माइनस 5/4 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस 5/3? क्या आंसर आएगा इसका? सिग्नम पूरे का है भैया, पूरे का सिग्नम है ये। तो 1 आएगा। हाँ सर 1 है। अच्छा, कैसे? तो पॉजिटिव वाले का सिग्नम आ रहा फ्रैक्शनल पार्ट पे भी सिग्नम लगा है क्या उसमें? पूरे हाँ, चीज पूरे पे से। लगा। है। पूरे का है ना सिग्नम, हम्म, तो 1 आएगा ना फिर। सिग्नम -1/4। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस 5/3? नहीं सर -1 आएगा सर, 1 माइनस 0.66 हो जाएगा सर तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं देखना। 0.37 हो जाएगा। किसी भी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमको पता है कि आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 0 नॉन जीरो, 0 नहीं आ रहा है। सिग्नम किसका हो गया? ये नेगेटिव वैल्यू का हो गया, नेगेटिव इंटू -1 पॉजिटिव, आएगा। तो आंसर -1 इसका आ जाएगा। -1 आ जाएगा। और जैसे ये -1 आया, तीसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर तुम चेक करना चाहो तो ये भी -1 ही आएगा, बिकॉज 1 प्लस से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। सर तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। हाँ भी क्या बोल रहे हो बताओ? सर हम लोग को तो पहला स्टेप ये रहता है कि 0 और 2 राउंड ब्रैकेट्स में चेक करना पड़ता है ना कि कंटिन्यूअस है या नहीं। 0 और 2 राउंड ब्रैकेट में है। सर वो अगर हमें चेक करना 0 और 2 के बीच में तो एक स्टेप ये रहता है ना कि 0 और भाई 2 वो तो डेफिनेशन थी कि एक फंक्शन को एक इंटरवल में कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स बिटवीन 0 एंड 2। मैं ये बोल रहा हूँ कि तो ये अगर तो वो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना, तो हम लेकिन हम ये यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, हाउ मेनी पॉइंट्स हम काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई 1 के बाद तुम्हें क्या लगता है अगला कौन सा पॉइंट है जहाँ पे चेक करना चाहिए? बताओ अगला कौन सा पॉइंट है जहाँ पर चेक करना चाहिए? हाँ, तो जहाँ पे सिग्नम के अंदर की चीज 0 आ जाए। सिग्नम के अंदर की चीज 0 आ जाए। और देखो फ्रैक्शनल पार्ट भी है, फ्रैक्शनल पार्ट को भूलना मत। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी है और सिग्नम भी है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, करेक्ट। तो एक तो ये 0 हो जाए, या तो दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 5/3 इंटीजर है, 5/4 हाँ सर वही दोनों हैं। है ना? तो हाँ सही बात है। तो हमको ये 5/3 और 5/4 भी चेक करने पड़ेंगे। और अगला पॉइंट चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 5/4। 5/4 चेक किया जाए, क्या होगा? f ऑफ 5/4 माइनस, क्या होगा f ऑफ 5/4, और क्या होगा f ऑफ 5/4 प्लस। तुम्हें कहीं कुछ सॉल्व नहीं करना, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस डेफिनेशन में यहाँ पर। तो बताओ क्या होगा 5/4, एग्जैक्टली 5/4 पे क्या होगा पहले बताओ। चलो 5/4 पे क्या होगा? 5/4 0 0 भाई सिग्नम 0 होता है, तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, आंसर 0 आ गया। 5/4 माइनस पे क्या होगा? 5/4 से छोटी वैल्यू, -1 बिल्कुल सही, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 नहीं बन रहा तो रहेगा पॉजिटिव, राइट। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। जब हम 5/4 रखेंगे या 5/4 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, दिस थिंग इज पॉजिटिव।
यहां पर अगर हम 5/4 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस यानी कि नेगेटिव, और सिग्नम ऑफ 0 माइनस इंटू समथिंग पॉजिटिव विल बी सिग्नम ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू यानी कि माइनस में। क्लियर सी बात है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन फिर भी हम तीसरी वैल्यू पे अगर चेक करें तो यहाँ पर इस बार आएगा 0 प्लस इंटू समथिंग पॉजिटिव, और इस बार आंसर आएगा +1। तो फंक्शन ऑब्वियसली यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, इसकी तीनों ही वैल्यूज मैच नहीं कर रही। ठीक है, और अगला जो पॉइंट होगा, अभी एक और पॉइंट बाकी है, वो पॉइंट है x इक्वल्स टू 5/3। 5/3 भी हमको चेक करना पड़ेगा। क्यों भाई 5/3 को चेक करना पड़ेगा? क्योंकि पार्ट 0 हो जाता हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट 0 तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ Integer हो जाता इंटीजर हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीजर हो रहा है तो वो भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इसलिए और 0 तो बन ही रहा है खैर सिग्नम के लिए। तो बताओ मुझे तीनों वैल्यूज सोच कर, अब मैं बता ही रहा हूँ, तुम्हें तीनों खुद बताना है। तो 0 1 1 आ रहा है शायद। 5/3 माइनस, 5/3 और 5/3 प्लस। ध्यान रहे कि 5/3 जो सबसे इजी है, 5/3 का मतलब एग्जैक्टली तुमने अगर 5/3 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, और सिग्नम 0 0 होता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या वैल्यू होगी सिग्नम, क्या था भाई, x माइनस 5/4 था, 5/4 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 5/3 की फॉर 5/3 माइनस एंड 5/3 प्लस। चारवी सर 1 आ रहा है दोनों। दोनों बना रहे हैं। यस सर। हाँ सर दोनों। 5/3 अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस फैक्टर पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 5/3 माइनस रखो या 5/3 प्लस रखो, भाई 5/3 5/4 से बड़ा है ना, तो आएगी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने 5/3 मान लो रखा माइनस, 5/3 माइनस यानी 5/3 से स्लाइटली छोटा, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस? फ्रैक्शनल 0 प्लस 1 माइनस। तो 1 माइनस 0। 1 माइनस, राइट, इट इज 1 माइनस, 1 से स्लाइटली छोटा। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? समथिंग पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू का सिग्नम क्या होता है? 1। बिल्कुल सही बात है, आंसर बनाएंगे। अच्छा, ऐसे 5/3 प्लस वाले केस में क्या होगा? अभी भी ये पॉजिटिव आएगा, 1 इसमें ही कोई आएगा। दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5/3 प्लस, यस, ये 0 प्लस हो गया, बट 0 प्लस का मतलब भी एक पॉजिटिव वैल्यू तो है, 0.001 पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव। एक बार फिर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो fx is discontinuous at how many points? क्या बनेगा? सेट कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हुआ? देखो ना, स्टार्टिंग से हम चले तो 0 पर हमको दिक्कत नहीं है ना, 0 पर कंटिन्यूटी है, बट बाकी सारे पॉइंट्स पर हाफ 1 5/4 हाफ 1 5/3 एंड 5/4, इन चारों पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और ये वो क्वेश्चंस पे हम पहुंच गए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, यानी चेक करना कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, कितने पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। कोई नहीं, ठीक है, इस काम को हम कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, सॉरी आज इतना ही रखते हैं। तो अब तुम कंटिन्यूटी का असाइनमेंट, वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, आज का होमवर्क मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, फिर से 10-15 क्वेश्चंस कर लो, और लिमिट्स का एक या तो आज, या अगर मेरा है तो उसी डाउट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिमिट्स का असाइनमेंट। तो लिमिट्स का अपना जो है डिस्कशन वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें 0 प्लस और 0 माइनस के बीच में डिफरेंशिएट तभी करना रहेगा ना जब बस कोई फंक्शन, जब कोई ऐसा फंक्शन हो, GIF फ्रैक्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू सडनली पूरी चेंज हो जाएगी, जंप हो जाएगा उसमें, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन में तो 0 प्लस 0 माइनस सही नहीं रहेगा ना, क्या फर्क है।
तो इस चैप्टर की ढंग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि थियोरेटिकल है और क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उतनी ही जल्दी मिस्टेक भी हो सकती है। इस चैप्टर में अच्छी बात क्या है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन अगर आता है, जस्ट लाइक केमिस्ट्री आता है तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, इट वोंट टेक टाइम। अगर भाई मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत टाइम जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है, अगर आता है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, बस सब्स्टिट्यूट करो आंसर निकालो। तो इसलिए ऐसे चैप्टर्स का अच्छा होना जरूरी है, ऐसे चैप्टर्स में अपर हैंड होना जरूरी होता है कि जो हमें आता है और हम जल्दी कर सकते हैं, बहुत टाइम सेव होता है ना, मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले हैं, इसलिए ढंग से इसकी प्रैक्टिस करो इस चैप्टर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं तुम्हें